टकला पटाखा वाला से पटाखा ले लो, दिवाली आ गया है, पटाखा ले लो पटाखा। अरे भैया पटाखा बेच रहे हैं? हाँ पटाखा बेच रहे हैं। अरे वाह, घिरनी भी है, अनार भी है, कैसे दे रहे हैं? घिरनी 150 रुपया पॉकेट, अनार 200 रुपया पॉकेट। और पूरा ठेला लेंगे तो कितना लगाओगे? अरे क्या बात कर रहे भैया, पूरा ठेला लीजिएगा? हाँ पूरा ठेला लेंगे। कितना माल लगा के बैठे हो जो ऐसे पूछ रहे हो? देखिए घिरनी का जितना भी पॉकेट है ना वो आपको 5000 रुपया का पड़ेगा, और अनार का जितना भी पॉकेट है वो 10,000 रुपया का पड़ेगा। अरे एक एक करके क्या बता रहे हो? बोल रहे हो जब पूरा ठेला लेना है तो पूरा ठेला का बताओ ना, कितना में दोगे? लगता है कम पढ़ा लिखा है इसीलिए समझ नहीं रहा है बात को। इस साला बेसी बोल रहा है, हम पढ़ा लिखा नहीं अनपढ़ बोल रहा है हमको। इसको क्या पता हम टकला नेता है। मन तो करा साले को डांट दे, लेकिन क्या करे, कह रहा है पूरा ठेला लेगा, छोड़ देते हैं। भैया 50,000 रुपया लगेगा पूरा ठेला का। अच्छा 50,000 रुपया लगेगा, कैसे कैसे जोड़े बताओ? अरे जब एक एक करके बता रहे थे तब तो तुम ही ने मना किए थे जी कि पूरा ठेला का बताओ, एक एक का बता रहे हो। और अपना दोस्त को कह रहे थे कम पढ़ा लिखा है, समझ नहीं रहा है। अब क्या पूछ रहे हो तुम? अरे तुम क्या क्या रेट से जोड़े हमको कैसे पता चलेगा? हमको बताओगे तब ना पता चलेगा 50,000 रुपया तुम कैसे लिए। हमको बताओगे कैसे कैसे जोड़े तभी ना हमको पता चलेगा 50,000 रुपया कैसे हुआ। तुम क्या समझता है तुम 50,000 रुपया बोल देगा और हम तुमसे खरीद लेंगे? हम अनपढ़ है? हाँ तुम हमको ठग लोगे, बुड़बक समझ रहे हो हमको? हमारा बाप हमको 6 क्लास तक पढ़ाया है, वो फालतू का पैसा देके हमको पढ़ाया क्या? हम गए थे स्कूल में, बहुत मेहनत करके शिक्षा हासिल की है, हमको पता है कैसे खरीदारी किया जाता है। चलो चलो बताओ कैसे कैसे जोड़े। हाँ बता रहे हैं, घिरनी का 5,000 रुपया, अनार का 10,000 रुपया, और फुलझड़ी का 20,000 रुपया, और बाकी पटाखा का 15,000 रुपया, मिला के 50,000 रुपया हुआ। अरे ऐसे कैसे मान लेंगे 50,000 रुपया हो गया जोड़ने से? कैलकुलेटर दो, जोड़ के देखेंगे। अरे इतना छोटा सा हिसाब नहीं आता है तुमको? जोड़ने से 50,000 रुपया आता है, कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास। क्या बात कर रहे हो, कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास? इतना बड़ा ठेला लगा के रखे हो, पटाखा बेच रहे हो, कैलकुलेटर नहीं रखे हो? कैसा दुकानदार हो तुम? अरे तो तुम कैसा पढ़ा लिखा गंवार है, तुमको चाहे तो जोड़ने नहीं आता चीज। अरे चुप रहा, बदतमीज की तरह बात करता है अपना कस्टमर से। जोड़ लिए हम भी 50,000 रुपया होता है। चलो ये बताओ देना कितना होगा? अरे क्या देना कितना होगा बताइए, जो 50,000 रुपया। अरे देने वाला रेट बताओ, कहने वाला रेट मत बताओ हमको। अरे देने वाला ही रेट बता रहे हैं, समझे? तुमको बेचना है कि नहीं बेचना अपना पटाखा? सीधा सीधा बोलो ना जी। अरे सीधा ही सीधा तो बोल रहे हैं, और कितना सीधा बोलेंगे? एक बार बोल दिया ना 50,000 रुपया लगेगा। अच्छा छोड़ो छोड़ो, सब पता है हमको कितना का पटाखा है ये। 25,000 में दोगे तो बोलो अभी ले लेंगे। अरे ऐसे कैसे 25,000 में दे दे? 50,000 रुपया का माल 25,000 में दे दे तुमको। अरे लाए तो 10-15 हजार में हो गए ना, 50,000 में तो बेच रहे हो, और पूरा ठेला ले रहे हैं तो 50% डिस्काउंट दो हमको। अरे नहीं इतना कमाई नहीं है पटाखा में। अरे हाँ हमको पता है, हमको मत सिखाओ पटाखा में कितना मार्जिन होता है। एक जमाना में हमारा बाबूजी भी पटाखा बेचता था, हमको पता है पटाखा में कितना मार्जिन बचता है, समझे? हमको मत सिखाओ। बताओ 25,000 में दोगे तो बोलो पूरा का पूरा ठेला ले लेंगे हम। अरे लास्ट रेट बता रहे हैं आपको, 40,000 रुपया में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुमको दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत तो हमको है। 25,000 में दोगे तो बोलो। अरे भैया हम इतना नीचे आए ना, आप कुछ तो ऊपर आइए। अरे आप चुपचाप 25,000 रुपया लगाइए। अच्छा लास्ट 35,000 रुपया आपके लिए। अरे ना आपके लिए नहीं, तुम्हारा बाप के लिए 25,000 रुपया देंगे। बोलो देगा तो बोलो। अरे क्या करे, दे दे क्या इसको? सवेरे से कहीं एक भी ग्राहक नहीं आया हमारा ठेला पे। इस साला काम हम बेकार किए, मुनाफा तो नहीं होगा, पैसा तो निकल जाएगा हमारा। साला सीजन में हम नया बिजनेस करते हैं नॉलेज के लिए, पैसा का कमी थोड़ी ना, हम तो टकला नेता है, लेकिन फायदा ही नहीं होता है, नुकसान हो जाता है, बेच देते हैं इसको। ठीक है भैया ले लीजिए। दीजिएगा 25,000 रुपया में? अरे अब क्या करें, आप बढ़ ही नहीं रहे हैं तो क्या करें हम। अच्छा आपको प्रॉब्लम है, हम यहाँ खड़े हैं तो ठीक है चलते हैं। अरे चलते कहाँ हैं, दे रहे हैं हम 25,000 रुपया में, लीजिए ना। अच्छा 25,000 में तुम पूरा ठेला देगा? अरे देखो हमसे कितना बड़ा मिस्टेक हो गया, आज तो तुमको बहुत बड़ा फायदा हो जाता। कहे ऐसा क्या हो गया? अरे भाई हम 2500 बोलना चाह रहे थे, बार बार गलती से मुंह से 25,000 निकल रहा था। देखो अगर अभी हम तुमसे 25,000 में ले लेते तो तुमको कितना फायदा हो जाता। क्या तुम 2500 में पूरा ठेला लेगा? हाँ तुम देगा तो जरूर लेंगे। पागल है क्या रे साला, दिमाग है कि नहीं तुमको? अरे दिमाग है तभी ना तुमसे 2500 में मांग रहे हैं, दिमाग नहीं होता तब तो तुमको 25,000 में बेच देता। अरे साला भिख मंगा, तुम भागा हमारा दुकान से, भागा, नहीं तो जूता उठा के मारेंगे तुमको। साला एक तो रेट कम कर दिया, 50,000 का माल 25,000 तक आ गए, ऊपर से बकवास करता रहे तुम। अरे हाँ नहीं लेना पटाखा, हम ऐसे भी पटाखा लेने थोड़ी ना आए थे। हमारा बाबूजी हमको रोज बोलता है तुमको खरीदारी नहीं करने आता, मोल मलाई नहीं करने आता है। इसीलिए हम सोचे कि तुम पटाखा बेच रहे हो तो तुम्हारा दुकान पे मोल मलाई करके देखते हैं कि देखे हमको सही में मोल मलाई करने आता भी है कि नहीं। लेकिन हमको पता चल गया हम बढ़िया मोल मलाई करा सकते हैं। तुम 50,000 का माल 25,000 में दे रहे थे हमको, इससे ज्यादा मोल मलाई करके क्या करेंगे हम? करो बिजनेस करो, बढ़िया से करो, प्रॉफिट होगा, करो क्या कि तुम तो मार्जिन बढ़िया ले रहे हो ना, डबल में बेच रहे हो। बढ़िया लगेगा तो तुम्हारा बगल में एक ठेला हम भी डालेंगे। अरे साला पागल, भागे से भाग, मार्जिन पता करने आता साला पागल। इस साला कोई भी दुकान खोलते हैं ना, पगलेटे सब आता हमारा दुकान पे।
ए टकला पटाखा वाला से पटाखा ले लो, दिवाली आ रहा है। अरे क्या हुआ, क्या देख रहे हो? तुमको देख रहे हैं। हमको ऐसे क्या देख रहा है? हमारा मोहल्ला में हमारा एक तो दोस्त रहता था, अचानक एक दिन गायब हो गया। हम उसको बाहर ढूंढे लेकिन हमको नहीं मिला। लेकिन अभी हम तुम्हारा चेहरा देखे ना तो हमको हमारा दोस्त याद आ गया। अच्छा, तुम्हारा दोस्त का चेहरा हमसे मिलता था? हाँ, हूबहू तुम्हारे जैसा मिलता था। तुम्हारा चेहरा देख के हमको अपना दोस्त का याद आ गया। अरे रो मत, मिल जाएगा तुम्हारा दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, हूबहू हमरे जैसा दिखता था? नहीं, तुमसे थोड़ा बढ़िया ही दिखता था। अरे तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन क्यों नहीं किए? अरे किए थे पुलिस में कंप्लेन, लेकिन पुलिस वाला हमको भगा दिया। बोला कि हमारे पास यही काम है, क्या तुम्हारे दोस्त को ढूंढेंगे। अरे कहीं नहीं ढूंढेगा, उस लोग को पैसा किस वक्त का मिलता है, ढूंढेगा कैसे नहीं वो लोग। चलो हमारे साथ, देखते हैं कौन पुलिस वाला है जैसे तुमको भगा दिया। हम टकला नेता है, कद्दूपुर का मंत्री है, हमरे होते हुए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। चलो, काहे कि हमको भी इंटरेस्ट है तुम्हारा दोस्त को ढूंढने में। आखिर हम भी तो देखे कद्दूपुर में साला हमरे जैसा कौन दिखता है। अरे आइए टकला नेताजी, बहुत दिन के बाद आप पुलिस स्टेशन में आए। आइए बैठिए। अरे नहीं, बैठने नहीं आया इंस्पेक्टर, तुम लोग जो काम नहीं ना कर रहे हो सही से, वही देखने आए हैं। अरे ऐसा कौन सा काम है टकला नेताजी जो हम सही से नहीं किए? अरे तुम इसका दोस्त को क्यों नहीं ढूंढ के दे रहे हो? हाँ जी, कौन है तुम्हारा दोस्त जिसको ढूंढना है? और ऐसे कितना दिन से गायब है तुम्हारा दोस्त? बहुत दिन हो गया है। तो कंप्लेन लिखाए थे तुम थाना में? हाँ, आप ही को तो लिखाए थे, लेकिन आप हमको भगा दिए। अरे यार, झूठ बोलता है। तुम कब आया था हमारे पास? अरे ये सब एक्टिंग हमारे सामने मत करो। अब हम लेके आए ना, कंप्लेन लिखो और ढूंढ के दो इसका दोस्त को। अच्छा, फोटो लेके आए हो दोस्त का? अरे इसके पास फोटो नहीं है। अरे तो टकला नेताजी कैसे ढूंढेंगे तब उसको? हमको लगता है ये आया होगा ना, उस वक्त भी हमको यही बोला होगा, इसीलिए हम इसको भगा दिए होंगे। हाँ, हम यही बात बोले थे कि उस वक्त मेरे पास फोटो नहीं था मेरा दोस्त का। अरे तो अभी भी कहाँ है तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त का फोटो? अरे फोटो नहीं है तो क्या हुआ, इसका दोस्त हमरे जैसा हूबहू दिखता है, बल्कि ये तो बोल रहा है हमसे भी थोड़ा अच्छा दिखता है। हमको अच्छा से देख लो और ढूंढो उसको। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दोस्त का नाम क्या था? अरे मेरा दोस्त का नाम लपुआ था। हाँ, तो गया होगा कहीं लपुआगिरी करने के लिए। अच्छा, उसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? काहे मोबाइल नंबर का क्या कीजिएगा? अरे होता तो ट्रेस कर लेते ना टकला नेताजी। कहे कि कहीं गया है तो मोबाइल तो साथ में होगा ना। अरे वो मोबाइल नहीं रखता है। काहे कि उसको मोबाइल चलाने ही नहीं आता है। क्यों, तुम्हारा दोस्त अनपढ़ है क्या? आजकल तो सबको मोबाइल चलाने आता है। अरे आज तक हम कुत्ता को मोबाइल चलाते हुए देखा ही नहीं है। क्या तुम कुत्ता ढूंढ रहा है या अपना दोस्त ढूंढ रहा है? अरे जिसको ढूंढ रहे हैं ना वो कुत्ता है और वही मेरा दोस्त है। अरे टकला नेताजी, आपका चेहरा इसका कुत्ता से मिलता है, बल्कि आप तो बोले थे कि उस कुत्ता का चेहरा आपसे भी अच्छा लगता है। हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा किए जो बता दिए। अरे चुप, हमको भी साला नहीं पता था कि ये कुत्ता ढूंढ रहा है। अरे साला पागल है क्या रे तुम? साला तुम्हारे चक्कर में हम अपना पटाखा वाला दुकान छोड़ के आए यहाँ पे तुम्हारे साथ, और बोलता है कुत्ता ढूंढ रहा है, और बोलता हमरे जैसा चेहरा मिलता है। मार के देख तोड़ देंगे तुम्हारा, पागल साला। बाबूजी, इसमें हमारा क्या गलती है? अगर आपका चेहरा हमको अपना कुत्ता जैसा लगा तो मारेंगे साले, चाहे जूता ना तो तुम्हारा चेहरा कुत्ता के जैसा हो जाएगा। पागल साला, एक बार साला पागल बेइज्जती किया, दोबारा से बोल रहा है हमको। गजब बेइज्जती है यार। अरे तुम चुप रहो। खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। ये इधर भी होती है, वो उधर भी होती है। खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। अरे टकला नेताजी, आपको कोई और नहीं मिला था? पूरा कद्दूपुर में छांट के पागले को लेके आए हैं। लेकिन चलिए, हम साला तब से बोर हो रहे थे, कोई तो साला आके हमको एंटरटेन किया। अरे तुमको एंटरटेनमेंट का लग रहा है? हाँ, मार के साले पागल को अंदर करो। हमको क्या मालूम ये पागल है? साला पूरा दुकानदारी चौपट कर दिया हमरा। इसको अंदर करो, हम जा रहे हैं यहाँ से, हमको पटाखा बेचना है। साला टकला ने तो हमारा पैसा खाया है ना, इसका दिवाली बढ़िया से नहीं गुजरेगा। गरीब आदमी का पैसा खा लिया ना, ऊपर वाला इसको दंड देगा तब इसको समझ में आएगा। अरे ये पगला लेबर टकला को काहे गरिया रहा है? उल्टा सीधा काहे बोल रहा है? ये तो टकला क्या काम करने आया था ना, पूछते हैं। अरे चाचा, आप काहे टकला नेता को गरिया रहे? आप तो उनके यहाँ काम करने आए थे ना। अपने मालिक को गरियाना अच्छा बात नहीं होता है। जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हैं आप। अरे कौन सा मालिक? हाँ, कौन सा मालिक? यही टकला साला चोर है एक नंबर का। हमसे काम करवाया, हमको पैसा भी नहीं दिया। एक नंबर का चोर है। हमको बुलाया था दिवाली में, उसको रंग पेंट करवाना अपना घर में। हमको दीवार का घसाई का काम दिया था, हम बढ़िया से कर रहे थे, हमको निकाल दिया और पैसा भी नहीं दिया। अरे चाचा, कुछ तो किया
होंगे ना, तभी ना टकला आपको घर से निकाला। अरे नहीं नहीं, हम क्या करेंगे? तुमको देख के लगता है हम कुछ करेंगे? घर तो वो टकला रहा था, हम तो रोक रहे थे, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, हमको निकाल दिया। हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं बोलो? क्या कर रहा था टकला ने तो, और क्या आप रोक रहे थे उसको करने से, जो आपको वो काम से निकाल दिया? अरे इसका घर में कोई काम वाली आती है, उसको देख के गाना गा रहा था, छिछोड़ा कहीं का छेड़ रहा था लड़की को। हम बस बोल दिए सेठ जी काम वाली को काहे छेड़ रहे? साला हमरे ऊपर भमक गया, बोला अपना काम करना है तुम काम करो, तुम कौन था बीच में बोलने वाला? हम शांत हो गए, हम घसाई कर रहे थे, फिर देखे वो काम वाली को देख के गाना गा रहा उल्टा सीधा। हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे भी हम तो जवान है ना, हमारा जवानी निकल गया, जवानी में तो खून गर्म होता है ना। हम गरिया दिए टकला को। ये कौन सा तरीका? आप सेठ जी होंगे, अपना घर में होंगे, टकला को बर्दाश्त नहीं हुआ, हमको काम से निकाल दिया। और काम वाली अभी भी घर पे है। हाँ हमको निकाल दिया, काम वाली को अंदर रखा है। हम बोले कि हम जा रहे हैं, तो काम वाली को भी बोल दो घर से जाने के लिए, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो हमको बोला हमारा घर है, तुम चुपचाप से निकल जाओ। तो हम निकल गए। हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं इन नेता लोग के सामने? अरे चाचा, ये तो टकला बहुत गलत किया। ये तो पहली बार सुन रहे, टकला नेता का ऐसा कैरेक्टर है, काम वाली को छेड़ता है। एक नंबर का चोर है वो साला, और वो ये हरकत भी कर सकता था, हम कभी सोचे नहीं थे। ये साला टकला इतना बिगड़ गया है कि काम वाली को छेड़ रहा है। हम लोग तो कहता है कि हम अपना पत्नी टकली से प्यार करते हैं, लगता है ये सब झूठ बोलता है। क्या हुआ, क्या सोच रहा है तुम? अरे चाचा कुछ नहीं, बेचारा टकला लगता अकेला पड़ गया है। उसकी पत्नी टकली पहले ही करवा चौथ में मर गई थी ना, इसीलिए लगता काम वाली से सेटिंग कर रहा है। कितने साल अपना और अपनी बच्चिया का के लिए ध्यान रखिएगा। कोई चाहिए ना देखभाल करने वाली, जो उसको सवेरे सवेरे चाय बना के दे, शाम को तला हुआ पकौड़ा खिलाए। अरे तो खाली उसी को लड़की चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम भी तो है जवान, हमारा कहीं नहीं जवानी इतना उबाल मार रहा है जितना उसका मारा बुढ़वा का। अरे ये बुढ़ा बोल कैसे रहा, हम जवान है, ये तो उससे भी बड़ा बुढ़ा है। कब मर जाएगा इसका पता भी नहीं, अपने आप को जवान बोल रहा है। ठहर रहने दो, वो टकला चोर है, उसको ऊपर वाला देख रहा, अपने सजा देगा। हमरा क्या, हम तो गरीब आदमी दूसरे क्या काम करके कमा लेंगे। अच्छा चाचा ये बताइए, टकला जो पेंट का काम करवा रहा है, तो पेंटर से कहीं नहीं घसाई करवा लिया, आपको क्या बुलाया था? अरे बाबू, पेंटर जो है ना वो दूसरा साइड पे काम कर रहा है, 2 दिन का उसको समय लगेगा, इसीलिए हमको भेज दिया, सफाई कर दो तब तक। अब समझ में आया, टकला दिवाली पे अपना घर में पेंट वगैरह करवा रहा है। हम लोग को भी पेंट वगैरह करवाना चाहिए। एक काम करते हैं, इस लेबर से नंबर ले लेते हैं, पापा को बोलेंगे कि पापा आप भी सफाई वगैरह करवा लीजिए घर का, फिर पेंट वगैरह करवाएंगे हम लोग भी इस साल। चाचा एक काम कीजिए, आप अपना हमको नंबर बता दीजिए, हम लोग को भी पेंट वगैरह करवाना होगा तो आपको बुला लेंगे। हाँ बाबू नंबर बताते हैं, 9004 6028। चाचा ये तो आप कुछ अलग तरीके से नंबर बता रहे हैं, 9008 6028, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये जो लास्ट में 28 है, ये 88 है या 28 है? अरे अनपढ़ साले, तुमको इतना नहीं समझ में आता है? 28 मतलब 88। ये तो साला पागल है एक नंबर का, हमको गंवार बोल रहा है, तो इसको कुछ बोल भी नहीं सकते। पिछला बार बोले थे तो साला अपने आप को गाली दे रहा था। है छोड़ो, इससे काम करवाएंगे पता चल जाएगा, सस्ता में कर देगा। ऐसे रेट पूछ लेते, इसका है क्या? चाचा आपका रेट क्या है? रे साले रे, क्या समझता है तुम हमको? हैं क्या समझ रहा है? जवान है तो क्या तुमको अपना जवानी का रेट बताए? हैं मार के देह तोड़ देंगे, क्या समझ रहा है हमको तुम? अरे पागल है क्या आप, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं आपका कितना हमको देना होगा रुपया रोज का काम का, वो बताइए। उल्टा सीधा समझते हैं, हमको तो आपके ऊपर शक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप काम वाली को छेड़ रहे थे तभी टकला आपको निकाला है? अरे नहीं नहीं, काम वाली को तो टकला छेड़ रहा था, हम क्या छेड़ेंगे? हम तो शरीफ आदमी है, जवान आदमी। जवान है इसका मतलब ये थोड़ी ना हमारा जवानी कहीं भी निकलने लगेगा, कंट्रोल है हमारा जवानी पे। अरे ये बुढ़ा का जवानी कितना साल पहले गुजर गया ना, इस बुढ़ा को पता ही नहीं चला है लगता है। सुनो हम जा रहे हैं, जब काम करवाना होगा तो फोन कर लेना। पापा आपको पता है टकला ने तो अपने घर में ना इस दिवाली में पेंट करवा रहा है, और काला कद्दू तुमको भी एक गुड न्यूज दे रहे हैं। तुमको पता है काला कद्दू, आज टकला नेता के घर में सुबह सुबह एक लेबर आया था, वो उसके यहाँ घसाई का काम कर रहा है, उसको टकला नेता भी काम से निकाल दिया। क्यों निकाला तुमको पता है? नहीं, क्यों निकाला? अरे यही चीज हम लेबर से पूछे, काहे निकाला टकला तुमको काम से? तो लेबर बोला टकला अपनी काम वाली को छेड़ रहा था, और जब हम उसको मना किए तो गुस्सा के हमको काम से निकाल दिया और पैसा भी नहीं दिया। अरे कद्दूपुर का नेता सब होता ही ऐसा है, औरत सब पे गंदा नजर रखता है, इसलिए क्या तो किसी को काम पे जाना ही नहीं चाहिए। अरे हमको तो पता ही था ये टकला नेता ऐसा ही है, ये साला खाली नकली चेहरा दिखाता है समाज को कि हमको टकली से प्यार है, हम किसी औरत को देखते नहीं है, उसका नजर तो सब पर रहता है। खैर वो टकला नेता का बात छोड़ो,
पापा, टकला ने तो अपने घर में पेंट करा रहा है, दिवाली आ रहा है तो हम लोग को भी कराना चाहिए ना पेंट। काफी समय हो गया हम लोग को पेंट कराए हुए। अरे हाँ हाँ पापा, हम लोग को भी पेंट कराना चाहिए। अरे चुप रहो, कोई पेंट का जरूरत नहीं है। हम लोग के घर में अंदर से लकड़ी का काम किया हुआ है, तो इसमें पेंट का क्या जरूरत है। इसमें तो पॉलिश होता है और पॉलिश का भी अभी जरूरत नहीं है, इतना तो चमक रहा है। अरे पापा, बाहर से तो जरूरत है ना, बाहर से तो कितना दिन हो गया रंग करवाए हुए, चेंज करवाइए इस बार। ये कलर चेंज करवाइए, अच्छा नहीं लगता है ना, एक ही कलर इतना साल से चल रहा है। हम तो लेबर से भी बात किए, उसका नंबर भी लिए है, बोलिए तो बुला ले, बात कर लीजिएगा। और इस बार हम लोग अलग कलर करवाएंगे, ताकि टकला और हम लोग का घर सेम लगता है देखने में। अपना दोस्त को बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं तो दोस्त गलती से उसका घर पे चला जाता है। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, किसी लेबर को नहीं बुलवाना है और नहीं पेंट करवाना है। हाँ, ये बात अलग है कि साफ सफाई करना चाहिए, लेकिन उसके लिए लेबर का जरूरत नहीं है। तुम दोनों किस लिए? बांस लगा के देंगे बाहर में, सफाई करना चढ़ के बढ़िया से, मजा भी आएगा, टाइम पास भी होगा। दिवाली में अपना घर अपने हाथ से साफ करना चाहिए, उसमें मजा आता है। अरे पापा, तब वो सफाई आप कीजिएगा, हम लोग आपको डायरेक्शन देंगे। इधर से छूट गया इधर से भी करो, उधर से छूट गया उधर से भी करो, हम लोग को उसमें मजा आएगा, आपको साफ करने में मजा आएगा। अरे हम भी सफाई करेंगे, तुम क्या सोचते हो ये कोई छोटा काम है? अपना घर में अगर पेंट करेंगे या साफ सफाई करेंगे तो क्या छोटा काम हो गया? अब तो तुम लोग बोले हो ना साफ सफाई करने, तो करके रहेंगे और तुम लोग को भी करना पड़ेगा। कल ही हम बांस ले आएंगे, बाहर से लगाएंगे, तैयार रहना सुबह सुबह। अरे ये पापा को बोलना तो बेकारी है, हमेशा हम लोग को फंसा देते हैं, मोहल्ला वाला क्या समझेगा, हम लोग लेबर है। अरे फंटोस, तुम जो लेबर को भेजा था ना, उस साले को हम काम से निकाल दिए। एक नंबर का छिछोरा था, साला काम वाली को छेड़ रहा था, बहुत समझाए नहीं मान रहा था। लपंगा कहीं का ऊपर से हमसे जबान लड़ा रहा था, जब हम मना कर रहे थे तो निकाल दिए साले को काम से। जो उसका हिसाब है तुम आके कर लेना, और तुम ही 2 दिन में आ जाना काम करने यहाँ पे, और कोई लेबर को नहीं भेजना, जिसको लाना साथ में ले आना। साला आलतू फालतू लेबर लोग को भेज देता है, दिमाग खराब करता है। अच्छा अच्छा सेठ जी, हम आ जाएंगे आ जाएंगे। पापा, हम लोग जा रहे हैं मार्केट पटाखा लेने, आपका 1000 रुपए ले लिए। अरे फिर 1000 रुपए ले लिए? तुमको मना किए थे ना, तुमको बोले थे ना 500 रुपए लेने, 1000 रुपए कैसे ले लिए तुम? क्या करोगे इतना पटाखा फोड़ के? थोड़ा सा भी पटाखा फोड़ के भी तो त्योहार मनाया जा सकता है, इतना का पटाखा फोड़ के क्या करोगे? कितना मेहनत से हम पैसा कमाते हैं तुमको पता भी है। बस तुम 1000 रुपए का पटाखा लाओगे, आग लगाओगे, धुआं धुआं होगा, बस खत्म 1000 रुपया। है ले लियो तो ले लियो 1000 रुपया। अब मार्केट जा रहे हो तो बढ़िया बढ़िया पटाखा लेके आना, वो फालतू पटाखा सब नहीं लेके आना जो फूटता ही नहीं है। अरे हाँ हाँ पापा, आप चिंता नहीं कीजिए, बढ़िया पटाखा लेकर आएंगे, पॉप पॉप लेकर आएंगे, पटकोना, और एक काला वाला टैबलेट आता है ना, जिसमें आग लगाने से काला काला सांप निकलता है, धुआं होता है और बदबू बहुत आता है, वो भी लेकर आएंगे, घर में पूरा बदबू फैलाएंगे। और रॉकेट लेकर आएंगे, फुलझड़ी लेकर आएंगे, गिरनी लेकर आएंगे, अनार लेकर आएंगे, और एक बम आता है चॉकलेट बम, वो भी लेकर आएंगे। और एक बम आता है 6000 स्टार, लिखा होता है 6000 बार फूटेगा, लेकिन फूटता 15-20 बार है, वो भी लेकर आएंगे। और वो लाल रंग का आता है ना, छोटा छोटा नागिन, चटाई चटाई, वो भी लेकर आएंगे, पॉट 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 करके जो फूटता है, फिर टकला के घर में फेंक देंगे 2-4। और वो बंदूक होता है ना, जिसमें लाल रंग का रील लगाते हैं, जिसमें बीच में बिंदा बिंदा बारूद होता है, वो भी लेकर आएंगे। फिर ट्रिगर दबाकर पट 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 पूरा दिन घर में करते रहेंगे, आपका कान बजा देंगे पूरा। और थोड़ा समय मिले ना तो बाजार से थोड़ा दिमाग भी लेते हुए आना। ठीक है पापा, समय मिलेगा तो आपके लिए थोड़ा दिमाग भी लेकर आएंगे। अरे चुप रहो, बहुत बोलते हो। और सही से जाना मार्केट, सही से पटाखा लेना, पहली बार जा रहे हो पटाखा लेने तुम लोग, देखते हैं ना ठगा के आते हो कि बढ़िया से पटाखा लेके आते हो। और पैसा बचे तो बचाने का कोशिश करना। और पापा, पैसा घट जाए तो बढ़ाने का कोशिश करेंगे क्या? अरे चुप रहो, मजाक करता है। 1000 रुपया से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 के अंदर ही पटाखा लेके आएगा। अरे काला कद्दू, ये मार्केट में सब दुकान बंद क्यों पड़ा है? कल दिवाली है, आज मार्केट बंद पड़ा है, कैसे फोड़ेंगे दिवाली में पटाखा हम लोग? अरे हाँ रे घोड़ा कद्दू, पहली बार ऐसा हुआ है कि दिवाली के टाइम पर सारा पटाखा का दुकान बंद है। ऐसा क्यों? आप पटाखा खरीदेंगे कहाँ से? पापा से पैसा तो ले लिए, पटाखा कहाँ से खरीदे? दुकान तो साला सब बंद है। पहली बार तो पापा हम लोग को 1000 रुपया दिए पटाखा खरीदने के लिए, और साला पहली बार हम लोग लेने भी आए हैं, और उस पे सारा पटाखा का दुकान बंद है, तो कैसे खरीदेंगे पटाखा? कैसे दिवाली में पटाखा फोड़ेंगे हम लोग? चलो एक काम करते, वो आदमी से पूछते हैं क्या माजरा है। अरे भैया, ये सारा पटाखा का दुकान बंद का है, क्या हुआ? अरे तुम लोग को मालूम नहीं है, इस बार कद्दूपुर का शाखा बैन लगाया पटाखा के ऊपर, कोई नहीं बेच सकता पटाखा। अरे क्या बोले हैं भाई साहब, पटाखा बैन है तो पटाखा फोड़ेंगे कैसे दिवाली में? अरे तो जरूरी भी क्या है पटाखा फोड़ने का? इस बार दिवाली में मिठाई खरीदो, मिठाई खाओ, माँ बाप का आशीर्वाद लो, पूजा करो, बहुत काम है करने को, जरूरी है पटाखा फोड़ना। अरे ठीक है, आपसे पटाखा के लिए पूछे हैं, ज्ञान देने नहीं बोले हैं, ज्ञान हमारे पास ऐसे भी बहुत है। भैया आप लोग को पटाखा चाहिए? हाँ हाँ भैया, पटाखा चाहिए। हाँ तो मेरे साथ आइए।
बताइए क्या लेना है आपको? अरे वो तो हम बता रहे हैं, पहले ये बताओ तुम। बाहर में एक आदमी बोल रहा था कद्दूपुर में पटाखा के ऊपर बैन है, तो तुम कैसे बेच रहा है? तुम्हारे ऊपर बैन नहीं लगा है? अरे वो तो हमको भी पता है, लेकिन ये कद्दूपुर है, यहाँ सब कुछ चलता है। तो सीधा सीधा बताओ क्या चाहिए तुम लोग को? एक पैकेट अनार, एक पैकेट फुलझड़ी, एक पैकेट गिरनी, एक पैकेट रॉकेट, एक पैकेट नागिन बम, एक पैकेट वो जो सांप नहीं आता काला वाला टैबलेट वो चाहिए, और एक पटकोना का पैकेट दे देना। और भी 2-4 आइटम हो तो दिखा दो। और हाँ, वो जो 6000 बार फूटता है ना, वो वाला पटाखा भी चाहिए। सब पैक करो और बताओ कितना बिल हुआ। लगभग 5000 के आसपास का बिल बन जाएगा। क्या 5000 रुपया? तुम पटाखा बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? मेरा बाबूजी हमको 1000 रुपया देकर भेजे हैं, बोले पटाखा लेकर आओ। जितना लिस्ट दिए तुमको हम, तुम बेटा एक पैकेट का दाम बता रहे कि पूरा कार्टून का दाम बता रहा है हमको? अरे अनार का हुआ 800, और वो जो 6000 स्टार बोले उसका हो गया 1500, 2300 तो यही हो गए। अरे पहली बार लेने निकले हो क्या, जो 1000 रुपए में इतनी लंबी लिस्ट बना रहे हो? अरे कहीं ऐसा तो नहीं, सारा दुकान बंद है इसीलिए हम लोग को ठग रहा बच्चा समझकर। हम लोग का चेहरा के ऊपर नहीं जाओ, दिखने में बच्चा है हम लोग। बम पूरा फुल बम है हम लोग, फूटेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा चिथड़ा कहाँ उड़ गया। सही से बता रहे। अगर इतना ही महंगा होता ना पटाखा तो हमारा बाबूजी हमको 1000 रुपए लेकर नहीं बेचते, वो भी खरीदते हैं। उनको मालूम नहीं है पटाखा कितने में मिलता है। ठग रहा है हम लोग को। अरे तुमको लेना है तो लो पटाखा, नहीं तो जाओ यहाँ से, समय खराब कर रहे हैं। 2 चमाट मारेंगे तो गिरेगा वहाँ जाकर, टाइम पास करने आ जाते हैं, जाओ यहाँ से। और कद्दू हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है, पापा हम लोग को बुड़बक बना कर भेजे हैं कि दुकानदार हम लोग को बुड़बक बना रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। साला काय कि आज से पहले हम लोग पटाखा खरीदे ही नहीं है, रेट नहीं मालूम है। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, पापा हम लोग को बुड़बक बनाए कि दुकानदार बुड़बक बना रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर हम लोग को पता चला ये दुकानदार बुड़बक बना रहा है तो इसको छोड़ेंगे नहीं, और अगर पता चला कि पापा हम लोग को बुड़बक बनाए तो उनको भी बढ़िया से बताएंगे। कमेंट करके जल्दी बताइए, और तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल कद्दू जो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।